Well, hey guys, hello and welcome to Riti Shiksha and this is Mihir Thakur and today we are going to discuss a very important topic. देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारा विंटर सेशन जो है वो पार्लियामेंट का ख़त्म हुआ है। तो विंटर सेशन के दौरान जितनी भी बिल्स हमारे हाउस के अंदर पास करी गई हैं, यानी कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी बिल्स पास करी गई हैं, उन सभी बिल्स को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ की बात करते हैं अगर, तो न्यूज़ में ये है कि विंटर सेशन को अभी पार्लियामेंट के अंदर में अडजॉर्नमेंट साइन डाई कर दिया गया है। अडजॉर्न साइन डाई मतलब क्या होता है कि अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा ही हाउस एडजॉर्न करी जाती है। तो उस एडजॉर्न के भी कई सारे अलग अलग टाइप्स हैं, तो उसमें से ही एक है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। इसको हम लोग आगे समझेंगे। देखो अभी क्या हुआ कि विंटर सेशन 2021 में जो है वो ख़त्म हुई। 18 सिटिंग्स जो है वो टोटल विंटर सेशन के अंदर में हुई 24 दिन के दौरान। ओके, तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एडजॉर्नमेंट साइन डाई एक्चुअली क्या होता है। देखो एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के हाउस के अंदर में, वो एडजॉर्न करते हैं हाउस। उनके पास ये पावर होती है कि वो हाउस को अपने जब चाहेंगे अपने मन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिशनरी वो एडजॉर्न कर सकते हैं। लेकिन जब वो एडजॉर्नमेंट साइन डाई कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो हाउस को टर्मिनेट कर रहे हैं विदाउट एनी मतलब डेफिनिट पीरियड। फिर दोबारा हाउस कब जो है वो रीअसेंबल होगी उसका डेट वो नहीं बताए हैं। ठीक है, अगर बोलते हैं कि एडजॉर्न हो गई तो उनको बताना होगा कि अगला जो है हाउस का मीटिंग कब होने वाला है। लेकिन जब वो एडजॉर्नमेंट साइन डाई कहेंगे तब वो बताएंगे नहीं कि हाउस दोबारा कब रीअसेंबल होगी। ठीक है, ये पावर जो है वो लाइज करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के हाथ में हाउस के। ठीक है, हाउएवर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस कैन कॉल अ सिटिंग ऑफ अ हाउस बिफोर द डेट और टाइम विच इट हैज बीन एडजॉर्न और एट एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज बीन एडजॉर्न साइन डाई। यानी कि अगर मान के चलो कि हाउस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया है या फिर एडजॉर्नमेंट साइन डाई कर दिया गया है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो जब चाहेंगे दोबारा हाउस को अपने डिस्क्रिशनरी पावर के अकॉर्डिंग हाउस को दोबारा रीअसेंबलिंग के लिए दोबारा मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर कहाँ लाइज करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के। देखो अगर हम पार्लियामेंट की सेशंस की बात करते हैं तो टोटल एक साल के अंदर में 3 सेशन होती है। पहला सेशन होता है बजट सेशन। बजट सेशन जो होता है वो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक में होता है, जिसमें बजट जो है वो इंट्रोड्यूस करी जाती है। दूसरा सेशन होता है वो होता है मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन जुलाई से लेकर सितंबर तक में होती है, जिस सेशन में हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। और आखिरी सेशन होता है वो होता है विंटर सेशन, जो कि बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, लगभग दिसंबर से जनवरी, यानी कि सिर्फ 1 महीने के करीब का ही सबसे शॉर्टेस्ट सेशन होता है। तो अभी वही खत्म हुआ है, अब फिर दोबारा सेशन जो है वो बजट ही होगा हमारे हाउस का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स हमारे विंटर सेशन में हाउस के अंदर पास करी गई हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि जैसे ही फार्म लॉ रिपील करी गई थी, ठीक है, जब ये मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर के बोले थे कि विंटर सेशन की पहले ही सिटिंग में हम लोग फार्म लॉ को रिपील करेंगे, तो उनके कहने के अनुसार ही ऐसा किया गया था कि विंटर सेशन जैसे ही शुरू हुई और फार्म लॉ को रिपील कर दिया गया। तीनों लॉ, फार्म लॉ एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस एक्ट 2020, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020, ये तीनों एक्ट को जो है वो रिपील कर दिया गया था और ये फार्म लॉज रिपील बिल 2021 जो है वो पास करी गई थी। पहला तो ये था। अगर इन तीनों लॉज, फार्म लॉज के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि एक्चुअली इन कानून में क्या था, क्यों किसान के द्वारा इतना प्रोटेस्ट करी गई और क्यों सरकार इसको बाद में रिपील कर दी, तो उस पर हम लोगों ने एक अच्छा वीडियो बना रखा है, जाकर के आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा जो है वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनके सैलरीज की कंडीशन के बारे में, उनके पेंशन की कंडीशंस के बारे में बात करता है। तो ये बिल में बात ये करी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनका पेंशन कब से शुरू होगा, उनका एज ऑफ फैमिली पेंशन क्या होगा, उसको क्लियर करने की बात करी गई है। ये चीज़ कि 80 साल या 85 साल, ये चीज़ वहाँ पे क्लैरिटी इस बिल में बात करी गई है। तीसरा जो बिल है वो है नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड फिजियोथेरेपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल में ये कहा गया है कि जो सेक्शन 27A है एक्ट का, ठीक है, जो एक्ट है ये वाला एक्ट, इसका जो सेक्शन 27A है उसमें जो भी एरर्स हैं, वो जो ऑर्डिनेंस पास करी गई थी उसको करेक्ट करने की बात इस बिल में करी गई है।
उसके बाद जो बिल है वो है डैम सेफ्टी बिल 2021। इस बिल में ये बात करी गई है कि जो भी डैम्स है उसकी सेफ्टी की बात करी जाए, जो भी डैम है उसके जो फेलियर्स होती है उसको कंट्रोल करा जाए। जब डैम कहीं पे क्रैक होता है या टूटता है उसकी मरम्मत की बात करी जाए, मेंटेनेंस की बात करी जाए, इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम होना चाहिए कि वेदर अगर मान के चलो ख़राब है, बारिश ज़्यादा हो गई, उसके बाद या उससे पहले जा कर के देखना डैम में कोई क्रैक तो नहीं है, उसको ठीक करना, ये चीज़। उसके बाद जो है वो बिल पास करी गई द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020। इस बिल में बात करी कि जो आर्ट के द्वारा यानी कि जो आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं उस पे सुपरविजन करने की, उसको रेगुलेट करने की बात करी गई है ताकि वहां पे किसी भी तरीके का मिसयूज ना हो पाए। सेफ्टी अच्छा होना चाहिए, जो एथिकल प्रैक्टिस है वो सही होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे एक नेशनल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफिस भी बनाने की बात करी गई है। उसके बाद जो है एक और बिल पास करी गई जो है द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2021। इस बिल को भी पास करी गई ताकि, क्योंकि इस बिल से पहले जो सरोगेट मदर्स होती है उनके राइट्स को काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन करा जाता था। कई बार ऐसा देखने को मिला है, बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है वो आती रही है, ताकि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करी जाए, जो भी मिसयूज़, जो भी उनके राइट्स को एक्सप्लॉइटेशन होती है उसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद एक बिल पास करी गई द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें यह बात करा गया कि जितना भी इंस्टीट्यूट्स है हमारे फार्मास्यूटिकल्स का, जो उसके ऊपर रिसर्च होती है, एजुकेशन होती है, उसके इंस्टीट्यूट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस देने की बात करी जाए। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही जो मोहाली के अंदर में इंस्टीट्यूट है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अभी जितने भी फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसको नेशनल इंपॉर्टेंस देने की बात करी गई है इसमें। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि एक सेंट्रल बॉडी बनाने के लिए काउंसिल जैसी होगी, जो कि बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो भी फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन है, रिसर्च और मेंटेनेंस है, इन सभी में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना करके रखे। इसके बाद एक बिल पास करी गई जो कि दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021, क्योंकि यही बिल, ये जो एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा जो है सीबीआई का गठन किया गया था। इसी में अमेंडमेंट करने की बात करी गई कि डायरेक्टर जो भी हैं हमारे सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, उनके टर्म को बढ़ा करके अब 5 साल कर दिया गया है। और उसके बाद एक द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 पास करी गई, जिसमें इसमें भी इसके डायरेक्टर के जो भी हैं, यानी कि डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसको आप ईडी के नाम से जानते हो, इनके डायरेक्टर के भी जो टर्म है उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है। और लास्ट जो अमेंडमेंट बिल था वो इलेक्शन लॉज के ऊपर था, ये पास करी गई, जिसमें आपको पहले ही बताया, हमने पिछले वीडियो में बात करी है डिटेल्स में इस एक्ट के बारे में, इस लॉ के बारे में, कि इसमें आधार कार्ड को जो है वो हमारे इलेक्टोरल रोल से जो है वो लिंक करने की बात करी गई है। तो ये सारे बिल्स जो है वो विंटर सेशन में हमारे हाउसेज में पास हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हो जाता है और ऐसे आपके नॉलेज के लिए भी हो जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। मेहर ठाकुर साइनिंग ऑफ।